हमारे देश में बहुत से महान संतों का जन्म हुआ है, जिनकी वजह से भारत को संतों की भूमि भी कहा जाता है। लेकिन आजकल कुछ दुष्ट लोगों ने इस पवित्र छवि को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया है। ऐसे लोगों की वजह से साधु का नाम सुनते ही मन में चोर, लुटेरे और अश्लील हरकतें करने वाले लोगों की तस्वीर उभर कर आती है, जिसकी वजह से कोई भी साधुओं का सम्मान करने को उत्सुक नहीं दिखाई देता। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे पाखंडी बाबाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वजह से पूरा देश शर्मसार हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बाबा राम रहीम। इनका असली नाम गुरमीत राम रहीम है और ये अपने आप को एक धार्मिक गुरु बताते हैं, लेकिन इनकी हरकतें ना तो धार्मिक है और ना ही गुरु कहलाने के लायक है। ये इंसान अभी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इतना होने के बाद भी इनकी करोड़ों की संख्या में भक्त हैं, जो अभी भी इन पर विश्वास करते हैं। बलात्कार के आरोप में ये फिलहाल सजा काट रहे हैं। नंबर 9, ओम बाबा। अगर आप बिग बॉस देखने के शौकीन हैं, तो आपने इस बाबा के बारे में जरूर सुना होगा। ये बाबा बिग बॉस सीजन 10 में नजर आया था। एक और मजेदार बात हम इनके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि टीवी पर इन्होंने जितनी मार खाई है, शायद इससे पहले किसी और बाबा ने खाई होगी। इस बाबा का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था, जिसकी वजह से इन्हें मार पड़ती थी और बिग बॉस में भी इन्हें घर से इसलिए निकाला गया था क्योंकि इन्होंने एक के ऊपर अपना टॉयलेट फेंक दिया था। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे इंसान को बाबा कहा जा सकता है? नंबर 8, स्वामी नित्यानंद। ये बाबा फिलहाल अपने खुद के खरीदे हुए आइलैंड पर रहता है। इस आइलैंड पर जाने के लिए पासपोर्ट भी लेना पड़ता है। इस बाबा ने भी एक समय में भारत में अपने बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे, लेकिन इसके बाद में इनका एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद में इन्होंने एक विचित्र प्रकार की बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं तो नपुंसक हूँ और एक आसन का अभ्यास करते हुए समय की यह वीडियो है। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्हें सब समझ में आता है कि ये क्या कर रहे थे। फिलहाल पुलिस से डरकर ये अपने खरीदे हुए प्राइवेट आइलैंड पर पहुंच गए और अभी भी वहीं पर रहते हैं। नंबर 7, चुम्मेश्वरी बाबा। जितना ज्यादा अजीब और अटपटा इनका नाम है, उससे भी कई ज्यादा अजीब और अटपटी इनकी हरकतें हैं। ये अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं और अपने नाम के अनुसार महिलाओं को चुंबन यानी किस करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब ये किस प्रकार का समाधान देते हैं, ये तो बस यही जानते हैं। ये बाबा अपने द्वारा दिए गए इस चुंबन को चमत्कारी चुंबन बताते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि लोग इन पर विश्वास भी करते थे और इन्हें मानते भी थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी माँ भी इस काम में इनका साथ देती थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि 2019 में इसका भांडा फूट गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल ये जेल की सलाखों के पीछे है। नंबर 6, आसाराम बापू। इनके बस नाम में ही बापू है। इनकी हरकतें तो किसी शैतान की जैसी हैं। ये भी भारत में एक समय में बहुत फेमस हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल ये जोधपुर की एक जेल में बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे हैं। नंबर 5, मौलाना जर्जिस अंसारी। ऐसा नहीं है कि ढोंगी और पाखंडी बाबा केवल हिंदू धर्म में ही मिलते हैं, बाकी के रिलीजन्स में भी इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। मौलाना जर्जिस फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। इन्होंने वाराणसी की एक युवती को शादी का झांसा देकर फंसाया और यौन शोषण करने के बाद जान से मारने की धमकी दे दी। इस लड़की के अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी महिलाओं के साथ में अश्लील हरकतें की थी, जिसके चलते अभी ये जेल में हैं। नंबर 4, बाबा रामपाल। पहले ये इंजीनियर थे, लेकिन बाद में इन्होंने रोहतक में सतलोक आश्रम नाम से अपना आश्रम बनाया। ये अपने अलावा किसी और के धर्म को सही नहीं बताते थे। इस कारण आर्य समाज में और इनके बीच में काफी अनबन चल रही थी, जिसके चलते इन्होंने आर्य समाज के एक सेवक की हत्या भी करवा दी थी। जान से मारने की कोशिश और अवैध हथियार पेट्रोल पंप में इकट्ठा करने के कारण फिलहाल संत रामपाल जेल की सलाखों के पीछे हैं। नंबर 3, सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा पर भी यौन शोषण का आरोप लगा था। ये पहले भारत के एक बहुत फेमस बाबा हुआ करते थे, लेकिन 27 साल के आलिया राम ने इन पर अमेरिका में यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी वजह से ये जेल में हैं। इन बाबा के ऊपर बाद में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। नंबर 2, जाकिर नायक। जाकिर नायक को आपने टीवी या फिर यूट्यूब पर जरूर देखा होगा। ये इंसान कट्टरपंथी इस्लाम को फैलाता है और बाकी के धर्म के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। लेकिन फिलहाल इस पर आतंकवाद फैलाने के बहुत से मामले दर्ज है, जिसकी वजह से ये भारत से फरार है, लेकिन पुलिस इसकी तलाश कर रही है। नंबर 1, निर्मल बाबा। अब इनकी हरकतों के बारे में तो क्या ही कहा जाए। निर्मल बाबा किसी भी एंगल से साधु या धर्मगुरु नहीं लगते हैं। ये हमेशा टीवी पर लोगों को अजीबोगरीब सलाह देते हुए नजर आते हैं और बहुत ही विचित्र तरीके से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। इन पर भी 2012 में उत्तर प्रदेश में धांधली और धोखेबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी वजह से ये जेल में भी गए थे। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बाबा सबसे ज्यादा पाखंडी लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।